कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। श्रद्धालु, धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जिन शासन में 3 रत्न बताए गए हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों की जहाँ उपस्थिति हो जाए, लोग इनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मान लेते हैं। जिन शासन में इन तीनों का ही अलग अलग महत्व है। भगवान के बिना भक्ति नहीं दिखती, शास्त्रों के बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि गुरु एक उत्तम पात्र होते हैं, दिगंबर साधु उत्तम पात्र हैं। दिगंबर मुनि पूरे विश्व में ही नहीं, तीनों लोकों में एक ऐसे पात्र हैं जिनको उत्तम ये उपाधि दी गई है। उनको महामुनि राज बोला जाता है, उनको महाव्रती बोला जाता है। लेकिन कभी कभार मन में सवाल भी खड़ा होता है कि दिगंबर मुनि महाराज उत्तम पात्र क्यों हैं? सवाल तो खड़ा हो गया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनको देखने मात्र से हमें ऊर्जा मिलती है, उनके दर्शन से प्रसन्नता मिलती है। जब भी उनके समक्ष बैठते हैं तो हमारे परिणाम बदल जाते हैं। गुरु के अंदर एक ऐसा आकर्षण होता है, कितनी भी दूर से चल के आए हो थकान निकल जाती है। कितना भी दुखी हो व्यक्ति, गुरु को देखते के साथ ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। गुरु के लिए क्या कहें, कभी गुरु के बारे में प्रशंसा करने का मन करता है तो प्रत्येक शब्द छोटा पड़ जाता है। जितना लिखें उतना कम, जितना कहें उतना कम। साधु को हम उत्तम पात्र कहते हैं, लेकिन दिगंबर मुनि उत्तम पात्र क्यों हैं? और कोई क्यों नहीं हो सकता? माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, लौकिक शिक्षा देने वाले भी हो सकते हैं। इनको ही उत्तम पात्र क्यों कहा? महानुभाव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रेणसार में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। बहुत सटीक तरीके से उन्होंने बताया है। एक बार देख लेते हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रेणसार में क्या लिख रहे हैं। 2 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है। अविरत देश में वे आगम मरुइणम व्यार तच्चणम पत्तरम
सहसम निदिष्ठम जिन्वरिदोहिम ऊसम निरीय झाणज्ये आणे महागुणा जाम दिट्ठा जैसिम ते मुनिना उत्तम पत्ता था बढ़िया। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जिनवरी देहिम, जिनेन्द्र देव ने कहा है क्या, अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रती श्रावक, महाव्रती मुनि, आगम में रुचि रखने वाले और तत्व विचारों के भेद से हजारों प्रकार के पात्र होते हैं। पात्र एक ही नहीं है, अलग अलग तरीके के पात्र दिए हैं। सम्यक दर्शन के भी संख्यात भेद किए हैं, असंख्यजा संख्यजा। मिथ्यात के भी असंख्यात भेद किए हैं, पात्रों के भी असंख्यात भेद किए हैं। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तत्व 7 नहीं होते, तत्व तो अनंत होते हैं। फिर 7 कौन से हैं? ये जीव का कल्याण करने वाले हैं, ये उसके मतलब के हैं, या ये कहो कि प्रयोजन भूत 7 तत्व होते हैं। बाकी तत्व अनंत हैं, जीव अनंत है। ऐसे ही पात्र भी अलग अलग भेद करके बताए गए हैं। जो व्रतों को धारण कर ले उन्हें व्रती कह दिया, जो देश व्रतों को पालन कर ले वो देशव्रती हो गई, जो महाव्रतों को पालन करें वो महाव्रती हो गई। अविरत सम्यक दृष्टि कौन? जिन्होंने व्रतों को धारण नहीं किया है लेकिन सम्यक दर्शन धारण कर लिया है, वो अभी सम्यक दृष्टि है। व्रत ना धारण करने से अविरत, अविरत सम्यक दृष्टि, व्रत से रहित हैं। ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सम्यक दर्शन मजबूत कर लिया है, लेकिन व्रत नहीं ले रहे तो मात्र सम्यक दृष्टि है, अभी व्रती नहीं होगा। कितने भी बड़े बड़े उपवास कर ले लेकिन अभी व्रत नहीं लिया है तो भी वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत दिए हैं और महाव्रतों में महाव्रत दिए हैं 13 प्रकार का सकल चरित्र। इसीलिए व्रत जब तक धारण नहीं करेगा उसको दिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, देश राज गुरु पे सम्यक दर्शन है, अभी किसी प्रकार का व्रत नहीं लिया है। उसके साथ साथ देशव्रती श्रावक, कई लोग आरती करते हैं, उस आरती में बोलते हैं 6 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंदकारी। पंच परमेष्ठी की आरती होती है, लोगों ने अलग अलग जोड़ दी, श्रावक की आरती जोड़ दी, बाहुबली स्वामी की आरती जोड़ दी, जिनवाणी की आरती जोड़ दी, अलग अलग जोड़ते चले जाओ भैया। बाहुबली स्वामी हुए तो फिर भरत की भी जोड़ो, बाहुबली की जोड़ो, पांडवों की जोड़ो, 3 पांडव मोक्ष गए उनकी भी जोड़ो, क्या दिक्कत है? फिर युधिष्ठिर जी बुरा मान जाएंगे, भीम जी बुरा मान जाएंगे, अर्जुन बुरा मान जाएंगे। पहले भी बताया था, धर्म में निश्चय में व्यवहार नहीं होता, निश्चय में लोग व्यवहार नहीं चलता। 5 की क्यों करें, बाकी की क्यों ना करें? क्योंकि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन सब में सब समाहित हो गए हैं। अरिहंतों की वाणी होती है, इसलिए अरिहंत में जिनवाणी भी आ गई। बाहुबली भी सिद्ध हुए हैं, सभी सिद्ध हुए हैं, अरिहंत पद लेकर के मोक्ष प्राप्त करके सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी में बाहुबली भी आ गए हैं, भरत भी आ गए, सब आ गए। आचार्य उपाध्याय साधु इन सब में 5 परमेष्ठी आ गए हैं, सभी साधु आ गए हैं। इसीलिए अलग अलग से आरती नहीं की गई है। देशव्रती को अलग से स्थान देना वो सही नहीं है। देशव्रती का मतलब क्या है? जिसने छोटे व्रतों को धारण कर लिया है, एक देश व्रतों को धारण कर लिया, वो देशव्रती है। देशव्रती बना है, कोई भगवान नहीं बन गया। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, भैया साधु बनो या व्रती बनो, अपने मर्यादा में रहो। मतलब कहने लगे, भाई साधु बने हो, भगवान थोड़ी ना बन गए, अपनी मर्यादा में रहो, 28 मूल गुणों का पालन करो, 13 प्रकार के सकल चरित्र का, और श्रावक है तो श्रावक की 11 जो प्रतिमाएँ हैं उनका पालन करें, 28 मूल गुणों का, सप्त व्यसनों का, अभक्ष का सेवन ना करे और इन सबको देखते हुए शुद्ध भोजन करता हुआ अपनी प्रतिमाओं का पालन करे।
व्रती है तो कह रहे, किसी ने कहा महाराज जी प्रतिमाधारी जी भैया जी आए, ब्रह्मचारी भैया भैया जी आए, भैया जी कहने के आने दो, फिर आएंगे महाराज जी भैया जी भैया जी भैया जी आए, तो कहने के भैया सर पे बिठाऊं क्या, आसन रखा है वहाँ बैठो। प्रतिमाधारी है, उसको हम भगवान ना माने। मुनि महाराज हैं, वो स्वयं को भगवान ना माने। इसलिए यहाँ दे रहे हैं कि देश प्रति श्रावक एक पात्रों की उन्होंने एक कैटेगरी निकाल दी है, एक भेद कर दिए हैं। वो लिख रहे हैं कि जिनेन्द्र देव ने अविरत सम्यक दृष्टि, जहाँ व्रत नहीं है वो अविरत सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। अर्थात देश प्रति श्रावक, जिन्होंने एक देश व्रतों को धारण कर लिया। एक देश माने जैसे कि छोटे से कमरे में एक बहुत बड़ा हॉल भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उस पूरे हॉल में कहीं एक छोटा सा स्थान जहाँ पर एक गिलास रखा है या एक फूल रखा है, या और छोटा लगा लो एक कलम रखा है, या और छोटा लगा लो कलम का एक शाही जो थी उसका एक बूंद गिर गया, और छोटा लगा लो कि उस होल के अंदर एक सरसों का दाना पड़ा है किसी एक कोने में। तो देशव्रती का तो दिया है कि पूरे दिन में जो उनने क्रियाएं करी हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह या अणुव्रत लिए हैं, दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंडव्रत 4 शिक्षा व्रत, ये देश व्रत हैं। इन देश व्रतों को धारण करने के बाद वो अभी संसार की क्रिया कर रहा है। जैसे उस पूरे हॉल में एक सरसों का दाना पड़ा है, इतना उसने एक देश कर्मों का क्षय कर दिया। लेकिन ये ना सोचे पूरे हॉल के कमरे पूरा हॉल खाली कर दिया, खाली नहीं किया है। एक देश कर्मों का क्षय करना माने, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने धोती दुपट्टा पहन लिया, प्रतिमाधारी बन गए, अब हो जाएगा घर में मोक्ष, घर बैठे ही मोक्ष हो जाएगा चौथे गुण स्थान से भैया, ये व्रती बन गए, अब तो 5वां हो गया, हम तो केशों का लुंचन भी करने लग गए हैं। कभी कभार महाराज के पास बैठ करके, मुनिराज के पास बैठ के कह देते हैं, महाराज जी आप में और हम में अंतर ही क्या है? क्यों भैया, हम महाव्रती और तुम में क्या है, तुम तो अभी पूरे हो। कह नहीं महाराज जी, एक टाइम खाते हैं, केशों का लुंचन करते हैं, अणुव्रतों को धारण कर रखा है। तो भैया कितने भी केश लोच कर लो, कितना भी लुंचन कर लो, कितना भी त्याग कर लो, महाव्रत हैं। पूज्य आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिया है, जंगल का राजा शेर और गली का राजा स्वान, जिसे कुत्ता कहते हैं। अगर कुत्ता भौंकने लग जाए और वो समझ ले कि मैं शेर बन गया, तो कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। शेर शेर है और स्वान कुत्ता ही है। ऐसे ही धर्मात्मा जो मुनि महाराज हैं वो तो राजा हैं। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, ऐसे ही मुनि महाराज तो आत्मा के स्वयं के राजा हैं। लोग अपने मकान के, महल के, दुकान के, नगर के या फिर देश के राजा बनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो आत्मा का राजा बन जाए। महानुभाव, अविरत सम्यक दृष्टि के बाद दिया देश व्रत, जो अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, 12 प्रकार के व्रतों को धारण कर लेते हैं, ऐसे वो देश व्रत, उनको धारण करने वाले वो देशव्रती। और मुनि महाराज के जो व्रत हैं वो महाव्रत हैं। इसलिए जो व्यक्ति उनको धारण कर लेता है उस व्यक्ति को महाव्रती कहा जाता है। जैसे हिंसा का यावत जीवन त्याग करना, संपूर्ण रूप से, मन से भी, वचन से भी, काया से भी और नव कोटि से संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर देना, ये कहलाता है अहिंसा महाव्रत। ऐसे ही हिंसा, झूठ, चोरी और कुशिल और उसके साथ साथ परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। ऐसे वे मुनि महाराज जो धारण कर लें उनको महाव्रती कहा है। और इन 5 महाव्रतों के लिए 5 समिति, 3 गुप्तियाँ, ये 3 और 5 8 ये प्रवचन मातृकाएँ हैं। इनके माध्यम से मुनि महाराज अपने महाव्रतों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार बना ये 13 प्रकार का सकल चरित्र, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रियाएँ और 7 विशेष लगा करके जो विशेषताएं हैं, खड़े होकर आहार लेना, कर पात्र में आहार लेना,
दीवार का भी सहारा ना लेना, शरीर से विशेष साधना करना, काय क्लेश, जमीन पे सोना, पत्थर पे सोना, फलक लकड़ी के पाटों पे सोना आसान नहीं है। जब कमजोरी आ जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उस समय लकड़ी के पाटे पे लेटोगे तो हड्डियां चुभती हैं, करवट बदलने में भी परेशानियां होती हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि खाली छिल गई। लेकिन उस समय में भी मुनि महाराज के लिए दिया है, वो गद्दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसी उनकी साधना है। लोग सर्दी के समय में नीचे गरम बनियान, गरम पजामी, उसके ऊपर पजामा, उसके ऊपर लगाओ तो कमीज, कमीज के ऊपर फिर एक स्वेटर पहन लिया, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहन ली, सर पे टोपा है, कन पट्टी लगा ली है, हाथों में ग्लव्स लगा लिए हैं, पैरों में जुराबे पहन लिए, फिर भी कह रहे हैं भैया ठंड बहुत है। हाथ में गरम गरम उबलती चाय का गिलास है, मुंह में पकोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं भैया ठंड बहुत है, क्या करें। और वो दिगंबर साधु, टेम्परेचर 0 है, 0 तापमान में भी अपना बस अपने मस्त है। कैसा है महाराज जी स्वास्थ्य? ठीक है महाराज जी, ठंड बहुत है, ठीक है जो है सो है, क्या कर लें। वही ठंड में ठंड नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। ओहो, वो भी दिन है तब सर्दी होती है। मुनि महाराज को देख करके लोग अपने अंतरंग की ठंड को भगा लेते हैं। दिगंबर साधु तो ऐसे हैं, भादव के समय में लोग मुनि महाराज के सानिध्य में उपवास ज़्यादा करते हैं। पूछा क्यों करते हो ज़्यादा उपवास? मुनि महाराज नहीं है तो 10, मुनि महाराज हो तो 50 पे पहुँच गया पारा कि लोगों ने 50 उपवास कर ली, 50 लोगों ने। क्यों? कहते महाराज जी आपको देख करके शक्ति मिलती है। भूखे प्यासे रहना, सर्दी में भी बिना वस्त्रों के रहना, ऐसे दिगंबर साधु, इनका तो कहना ही क्या है। इसलिए पात्र की विशेषता में आचार्य कुन स्वामी जी ने अवृत, सम्यक दृष्टि, देशव्रती, श्रावक और महाव्रती मुनि, आगम में रुचि रखने वाले, जो आगम में रुचि रखते हैं, जो सच्चा धर्म है और उसके साथ साथ शास्त्रों को अपने जीवन में पढ़ करके अपने अंतरंग में उतारते हैं, ऐसे पात्र, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, आगम में रुचि रखने वाले, तत्व विचारकों के भेद, जो तत्व विचारक हैं। सीता को जब रावण ने उठा लिया और अपने यहाँ रख लिया तो उसने रावण को कोसा नहीं, उसने बस एक ही बात कही थी कि हे भगवान, मेरे कर्मों का उदय है और ये मेरे जो बुरे कर्म थे उनका फल देने का समय है। शांति से सहन कर रही है, बस अपने शील की रक्षा कर रही है। महानुभाव, तत्व विचार करने वाले ये हजारों प्रकार के पात्र बताए हैं, लेकिन ये पात्र विशेष हैं, ये भव्य पात्र हैं, ये नियम से कल्याण करेंगे। और दूसरी गाथा में दिया है, मुनि उत्तम पात्र क्यों है? क्योंकि जिन मुनियों में उपशम, निरीयता, ध्यान, अध्ययन आदि महान गुण जैसे देखे गए, उसी प्रकार वे मुनिराज उत्तम पात्र गए गए। मुनि महाराज में दिया है कि जो उनके गुण हैं, उन्हीं गुणों के कारण मुनि उत्तम पात्र है। सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करना, उसके साथ साथ भूख प्यास के साथ साथ नग्नता को सहन करना, और सबसे बड़ी बात, सामने वाला व्यक्ति जानते हैं कि ये चापलूसी कर रहा है, हमारे सामने बैठ के हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है, फिर भी समता रख रहे। यशोधर मुनि महाराज के गले में सांप डाल दिया राजा सैनिक ने। मुनि महाराज बैठे हैं, उपसर्ग समझ के सहन कर रहे हैं। चेला ने उपसर्ग दूर किया और मुनि महाराज का उपसर्ग दूर होने के बाद दोनों पति पत्नी ने जोड़े से नमस्कार करके मुनि महाराज की जब देख लिया कि इतना बड़ा उपसर्ग होने के बाद भी यहीं बैठे हैं, कोई चेहरे पे शिकन नहीं है, राजा सैनिक तो इतनी सी बात से प्रभावित हो गया और जैसी मुद्रा, ध्यान मुद्रा खोली, दोनों ने नमस्कार किया, दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया।
राजा श्रेणिक तो बस पानी पानी हो गया। देखो मैंने उपसर्ग किया, मुझे भी आशीर्वाद, और इसने उपसर्ग दूर किया, इसमें भी आशीर्वाद। दोनों को एक समान समझना, किसी में भेदभाव नहीं। ये गुण तो दिगंबर साधु में ही हो सकते हैं। इतना कह करके बौद्ध धर्म को उसी समय त्याग कर दिया। पात्र क्यों हैं? क्योंकि उनके उन मुनि महाराज के अंदर गुण हैं, जो गुण उत्तम गुण हैं, जो हमारे अंदर हो ही नहीं सकते। वो गुण उन मुनि महाराज के अंदर है। समता है, क्षमता है, ममता है, करुणा है, वात्सल्य है, और उसके साथ साथ अपनी क्रिया, अपनी चर्या, अपना अनुशासन, इन सब का पालन करते हुए कैसे अपना जीवन जीते होंगे। मात्र एक पीछी और कमंडल, उस पीछी कमंडल को लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण कर लेते हैं। चाहे वो भरत क्षेत्र हो, चाहे वो विदेह क्षेत्र हो, मुनि महाराज पीछी कमंडल के माध्यम से ही सारे में भ्रमण कर लिया। कोई परिग्रह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। मात्र क्या आसक्ति है? धर्म करने की। समता धारण कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं। जमाई, अगर किसी के यहाँ पर जमाई राज आए और उनको कोई नौकर या कोई सेवक भोजन परोसे, तो जमाई कहेगा भैया आज के बाद नहीं आऊँगा। मुनि महाराज नगर में गए, जरूरी नहीं है नगर वाले विहार कराने के लिए आ गए। कई बार तो ऐसा हो गया कि भैया हमारे गुरु आएंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो नमस्तु महाराज, दूर से ही कर दिया। उन्होंने भी कह दिया भैया वहीं से आशीर्वाद, हम भी बाहर की बाहर निकल गए। लेकिन कितनी समता है। जमाई ने रिश्ता खत्म कर दिया, साधु ने रिश्ता खत्म नहीं करा। साधु की सरलता कितनी है, समता कितनी है कि कोई कुछ भी कह गया, कटु शब्द कह गया, सरल शब्द कह गया, महाराज जी आपकी प्रभावना बहुत है। आचार्य महाराज के पास गए, आचार्य श्री आपकी प्रभावना बहुत है, आप बहुत बड़े साधु हो, आपका वात्सल्य बहुत है। ठीक है भैया। कोई कहने लगा आचार्य श्री ऐसे हैं, भैया हमें तो पसंद नहीं आया, इस शास्त्र में पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है भैया। शिष्य भड़क गए, गुस्से में है, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कह दिया, आपने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, प्रशंसा करके गया था तब भी तो कुछ नहीं कहा था। अगर कोई कटु शब्द बोल गया तो भी क्या है, मैंने कभी रख लिए क्या। साधु के जीवन में कितने गुण होते हैं, कितनी समता होती है। एक व्यक्ति ने एक मुनि महाराज के पास एक पत्र लिख के भेजा, और उस पत्र में अनाप शनाप जो शब्द लिखने थे वो लिख दिए। मुनि महाराज के पास जिसने वो पत्र भेजा मुनि महाराज के पास रखा, मुनि महाराज ने अलग रख दिया। तो उसने पूछ लिया जो उनके नीचे थे, मुनि महाराज से नीचे, पढ़ लूँ क्या? उन्हें कहा हाँ लो, हाथ में दे दिया पढ़ने को। उसने पढ़ा, उसमें तो देखा भद्दे शब्द लिखे थे। कहने लगा इतने बुरे शब्द लिखे हैं, आपने कोई बात ही नहीं कही। तो मुनि महाराज कहने लगे कि भैया मेरे मतलब की जो चीज़ थी मैंने तो वो निकाल ली, एक ऑल पिन लग रही थी उसमें, निकाल करके अपने काम में ले ली। कहने लगे रखा है रहने दो, जिसका है वो ले जाएगा अपना। मैंने स्वीकार ही नहीं किया। मानवा साधु का जीवन जितना सरल होता है, साधु उसमें आनंद बनाता है। उसके साथ साथ साधु के जीवन के जो गुण हैं वो ऐसे गुण हैं, उन गुणों का क्या बखान करें। जो 108 लिखा है मुनि महाराज के साथ, उनके 108 गुण हैं। भगवान के 1008 हैं, और क्षुल्लक, अल्लक, गणनी, आदि का 105, 3 कम हो गए। बैठ के करते हैं, वस्त्रों को धारण करते हैं, स्नान इत्यादि क्रिया करते हैं। ये 3 गुण नहीं है तो 105 रह गए। लेकिन मुनि महाराज के 108 गुण जो हैं वो ऐसे हैं कि देव भी उनको धारण नहीं कर सकते, बड़े क्लिष्ट हैं। मुनि महाराज इसीलिए उत्तम पात्र हैं कि उन्होंने उत्तम व्रतों को धारण कर रखे हैं। उनके गुण उत्तम हैं, उनकी क्रिया, उनकी चर्या। 1 किलोमीटर दूध की दुकान अगर है, स्कूटी चाहिए। अगर कोई नाश्ता लेने जाना है, स्कूटी चाहिए। बनिया की दुकान पे जाना है
तो स्कूटी, स्कूटर, बाइक चाहिए। होटल में जाना है तो बाइक नहीं, 4 व्हीलर चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम भी कुछ है। लेकिन मुनि महाराज को किसी क्षेत्र के दर्शन करने जाना है या गुरु से मिलन करने जाना है, किसी समाज में जाना है, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। आहार करने गए थे, 2 रोटी खाने, थोड़ा सा वो कहा करते थे, आचार्य श्री सन्मति सागर जी के प्रवचन सुन रहे थे। वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे साधु के लिए कि दिगंबर साधु मुट्ठी भर लेता है और झोली भर के देता है। आहार करने जाते हैं, जरूरी नहीं है 2 रोटी भी अच्छे से खा लें, शुरू में ही बाल आ गया तो गया, और जो खाना था वो तो खिलाना ही नहीं है। ये ले लो महाराज जी, ये महाराज जी जो है ये बहुत बढ़िया है, ऐसा शब्द है महाराज जी। ऐसे MP का हो ना, हाँ में ना नाम में। राजस्थान का पधारो सा बहुत अच्छा शब्द है। आने को भी कहते हैं पधारो सा, तो जाने को भी कहते हैं पधारो सा। अब वो नहीं समझ में आया कि जाने को कह रहे हैं या आने को कह रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा शब्द है महाराज जी, हमारे यहाँ भी चरण रख दो, महाराज जी, ये बहुत बढ़िया है। महाराज जी कह करके 10 किलोमीटर चलना था, 15 चला दिया, महाराज जी बस ये रहा। वो देखो सामने पेड़ है, वहीं तक चलना है। कितना है? वो तो सामने पेड़ ही पेड़ है भैया, बस यही समझ लो। चलते चलते 10 से 15 हो गया, कह रहे बस जहाँ तक पेड़ है वहीं तक चलना है। बाद में पता लगा पेड़ तो 100 किलोमीटर है। लेकिन साधु के जीवन में कितनी क्षमता होती है, 10 कह के 12 चला दिया, कोई क्रोध नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, हाँ, चिंतन भी क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, हमारा ही कर्म है। वो कहने लगा आपका क्या कर्म है, कि भैया हमारे कर्मों में लिखे हैं ऐसे लोग कि छलिया कपटी मिल गए, इसलिए मेरे पाप कर्म कहो दे। साधु के लिए कितनी सरल सरल बातें दी हैं। साधु का जीवन तो एक अलग ही जीवन है, और उसके जो गुण हैं, उन गुणों को तो क्या कहें। उनके गुणों को देख करके तो कभी कभार अब स्वयं को लज्जा आ जाती है, कितनी क्षमता है गुरु के अंदर। वाक्य में लोग क्या करते हैं, किसी से कहा बेटा, उनने कहा नहीं मैं तो बड़ा हो गया, और गुरु कहें बेटा, तो लगता है कि हाँ ये हमारे बड़े हैं। गुरु के पास बैठकर तो ऐसा लगता है कि माता पिता से भी बड़ा कोई पद है वो भगवान का है। लेकिन भगवान से भी कोई बड़ा पद होता है क्या? गुरु के पास जाकर के एहसास होता है ये पद है बड़ा, जहाँ पर आकर के सारे संकट खत्म हो गए, या फिर जो दुख थे वो खत्म हो गए। दूर से चल के आए तो थकान खत्म हो गई। बस देखते के साथ ही ऐसी अनुभूति होती है, भगवान को देखने के लिए इतना उत्साह नहीं रहता जितना उत्साह गुरु को देख करके होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।